Assalamu alaikum viewers and welcome back to another video. This is Mohammad Ashar Khan speaking from Universities page. आपको वेलकम करता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज जो हमने कंट्री सेलेक्ट की है इसका नाम है आयरलैंड। इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं किस तरह आप आयरलैंड में अप्लाई कर सकते हैं, थ्रू आउट क्या प्रोसेस होता है, यूनिवर्सिटीज़ की क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, फीसिस क्या अरेंज कर रही हैं, कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, आयरलैंड में क्यों आपको जाना चाहिए। मोरओवर हम वीज़ा के प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे, पार्ट टाइम जॉब्स को और कॉस्ट ऑफ लिविंग को डिस्कस करने वाले हैं और लास्टली हम डॉक्यूमेंट्स पे भी बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, आयरलैंड को देखें तो ये एक आइलैंड कंट्री है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वाक़ है, जो कि नॉर्थ वेस्ट यूरोप में आ रहा है। कैपिटल को देखें तो इसका डबलिन कैपिटल है। आबादी अप्रॉक्सीमेटली 5.12 मिलियन की आबादी है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री नहीं है। फ्रेंडली लोग हैं यहाँ के, काफ़ी आपको बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ करेंसी को देखें तो यूरो इस्तेमाल होती है, लैंग्वेज या आयरिश भी बोली जाती है और इंग्लिश लैंग्वेज भी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 98% लोग यहाँ के इंग्लिश भी जानते हैं। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है क्योंकि यूरोप के अंदर अगर आपको एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री मिल रहा है तो बड़ा एक आसानी हो जाती है। मोस्टली यूरोप में आपको लैंग्वेज बैरियर देखने को मिलता है। इसके अलावा कंट्री सेल्फ की बात करें तो लश खूबसूरती यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, नेचर बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप नेचर लवर हैं और एक अच्छी कंट्री फाइंड करें जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हों तो ये कंट्री आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकती है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी वाइज ये कंट्री बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आपको जो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एप्पल, इनके जो यूरोपियन हेडक्वार्टर्स मिलते हैं क्योंकि यहाँ का टैक्स का जो सिस्टम है वो काफ़ी आसान है कॉर्पोरेट कंपनीज़ के लिए। तो ऑफकोर्स एक ग्लोबली यहाँ पे आपको रिकग्निशन भी मिलती है आपकी डिग्री की। मोरवर आपको यहाँ पर आसानी इस तरह से है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अवेलेबल हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, जॉब्स मिलना भी आसान है। ये कंट्री अपने पुराने आर्किटेक्चर की वजह से काफ़ी मशहूर है क्योंकि यहाँ पर आपको पुराने कासल्स मिलेंगे। इनका एक किंग्स का कल्चर था वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्टिल इनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वो रिप्रेजेंट करेगी इनकी हिस्ट्री को। कल्चर बहुत अच्छा है, फूड इनका काफ़ी फेमस है। इसके अलावा देखिए तो यहाँ की बियर पूरी दुनिया में मशहूर है, यहाँ की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, रग्बी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और यहाँ की हॉर्स रेसिंग भी काफ़ी फेमस है। कुछ मशहूर लोगों की बात करें तो ऑस्कर वाइल्ड जो कि एक बहुत फेमस राइटर है, उनकी पैदाइश भी यहाँ से हुई और उन्होंने अपना नाम पूरी दुनिया में बनाया और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया। स्टडीज़ की बात करें तो 3 से 4 साल का बैचलर्स मिलता है, मास्टर्स 1 से 2 साल का, मोस्टली 1 साल का ही होता है और PhD प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको जो इंटेक्स मिलते हैं वो 2 हैं। एक आपका सितंबर इंटेक होता है जिसमें मोस्टली एडमिशन आपके दिसंबर से मई तक ओपन रहते हैं। बट अगर आप एक जो है एक स्पेसिफिक टाइमलाइन देख रहे हैं तो मोस्टली दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक आपको मोस्ट यूनिवर्सिटी ओपन मिलती हैं। उसके बाद बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रह जाती हैं। इसी के साथ साथ जो स्प्रिंग इंटेक है वो जनवरी का, उसमें आपने सितंबर अक्टूबर के अंदर अपनी एप्लीकेशंस फाइल करनी होती हैं। एजुकेशन वाइज काफ़ी अच्छा कंट्री है। यहाँ पर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं जो कि टॉप 100 में स्टार्ट हो रही है रैंकिंग में और टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम लेटर ऑन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रिसर्च वाइज देखें बहुत अच्छा कंट्री है। रिसर्च का इंडेक्स इनका टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर आता है। तो हर साल जो है रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। तो एक रिसर्च वाइज आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगी। मोरओवर यहाँ की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है, आपको रिकग्निशन मिलती है पूरी दुनिया में। आप यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो फिर ऑफकोर्स पूरी दुनिया के डोर्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे, कहीं भी जाकर आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको एक हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और वर्ल्ड क्लास आपको एजुकेशन मिलती है। इसी वजह से आपकी डिग्री की वैल्यू भी होती है। इनकी यूनिवर्सिटीज़ की एक्रेडिटेशन भी होती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनरशिप भी होती है जिसकी बेस के ऊपर आपको एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी मिल सकते हैं, स्कॉलरशिप भी मिल सकती हैं। तो एक अपॉर्चुनिटीज़ वाइज आपको बहुत अच्छा ही कंट्री मिलता है। बात करते हैं ट्यूशन फीसिस की तो 7000 यूरो से मोस्टली स्टार्ट हो रही है और ये रेंज कर सकती हैं 20,000 यूरो तक भी जा रही है। डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर डिपेंड करेगा आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और किस फील्ड में जा रहे हैं, ये काफ़ी मैटर कर रहा होता है। बैचलर्स में मोस्टली फीस आपकी 8,000 यूरो से 15,000 यूरो तक जा रही होती है। मास्टर्स में आपकी फ़ीस 20,000 यूरो तक भी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होती हैं जो कि 3 तरह की होती है। एक इनकी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स होती हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की इटसेल्फ स्कॉलरशिप होती है बट उसके लिए ऑफकोर्स आपको मेरिट रिक्वायर होता है। और लास्टली आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाती है जो कि ग्रांट्स दे रही होती हैं। जो मोस्ट स्कॉलरशिप्स आपको यहाँ देखने को मिलती है वो PhD के प्रोग्राम्स में और वो मोस्टली फुली फंडेड होती हैं। तो आपको PhD में अगर जाना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल सकती हैं। बात करते हैं प्रोसेस का कि क्या इनका प्रोसेस है। तो ओवरऑल तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जाना है, अपनी यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है, शॉर्ट लिस्ट कर लेनी है। यूनिवर्सिटी फाइंड करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की, आपकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें आपके पासपोर्ट, आपके पिक्चर्स आ जाती हैं, एजुकेशन में आपकी डिग्री आ जाती है, ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है,
इसके अलावा आपके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है वो अटैच कर सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं तो वो अटैच कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने एसओपी लिखना होता है जो कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, मोटिवेशन लेटर भी इसको कह सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होते हैं। इसके अंदर आप अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऐड करेंगे, प्रीवियस इंस्टीट्यूट से आप वो बनवा सकते हैं अपने प्रोफेसर से, तो आपकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा देखिए तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो मार्क्स की मोस्टली 60-65% है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं मोस्टली जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 60 से 65% होती है, और अगर आपके 50% से कम मार्क्स हैं तो आपके लिए बहुत कम ऑप्शंस रह जाएंगे। इसी के साथ जैसे कि एल मैंने आपको बताया कि ये एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। आइल्स के अलावा आप यहाँ पर डुलिंगो भी दे सकते हैं, टॉफल भी दे सकते हैं और पीटी भी दे सकते हैं। आइल्स की यहाँ रिक्वायरमेंट मोस्टली 6 बैंड से 6.5 बैंड से रेंज करिए। अगर आप मास्टर्स में जा रहे हैं तो 6.5 बैंड्स आपको रिक्वायर होंगे, और अगर बैचलर्स में जा रहे हैं 6 बैंड भी आपके लिए इनफ होंगे। और इसी तरह से कि इक्विवेलेंट आप टॉफल में भी अपना स्कोर देख सकते हैं, पीटी में भी देख सकते हैं। खैर इसी के साथ से प्रोसेस आपका कंटिन्यू होता है। आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस देनी होती है जो कि 20 यूरो से 80 यूरोज़ 100 यूरोज़ तक भी रेंज कर सकती है। उसके बाद जो आपका थर्ड स्टेप होता है वो आपकी फ़ीस का होता है। आपने अपनी फ़ीस का कुछ इनिशियल वहाँ पे डिपॉजिट करना होता है, उसी के बाद आपको एक फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है। एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के बाद आप अपना वीज़ा फाइल कर सकते हैं। वीज़ा फाइल करने के लिए आप VFS ग्लोबल के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करते हैं और अपना बायोमेट्रिक्स भी करवा लेते हैं। फिर उस बात करते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ अवेलेबल है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्हीं टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नंबर 1 पे ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन आता है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन भी इसको कहते हैं। 81 रैंक पे आ रहा है, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन आता है जो कि 171 रैंकिंग पे आ रहा है, ये भी काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। मोरओवर देखिए तो यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे आता है जो कि 289 पर आ रही है रैंकिंग वर्ल्ड वाइड में। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क आता है जो कि 292 रैंक पर है वर्ल्ड में। मोरओवर देखिए तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक भी आ रही है जो कि 426 रैंक पर आती है। तो वे बस ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉप रैंकिंग है। मोरओवर ये लिस्ट काफ़ी कंटिन्यू करती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। तो यहाँ पे आपके जो मंथली एक्सपेंस है वो मोस्टली 700 यूरो से 1000 यूरो तक रेंज कर रहे हैं। 500 आपका मोस्टली इसके अंदर रेंट वगैरह होता है और बाकी एक्सपेंसेस आपके फूड और ग्रॉसरी में लग जाते हैं। इसके अलावा पार्ट टाइम जॉब्स को देखें तो 20 आवर्स पर वीक आप लीगली काम कर सकते हैं अपने कॉलेज के टाइम में, जब आपकी स्टडीज़ कंटिन्यूड है। अगर आपकी स्टडीज़ में गैप आ रहा है यानी कि समर ब्रेक्स वगैरह आ रही है, तब आप फुल टाइम काम कर सकते हैं जो कि 40 आवर्स से 48 आवर्स पर वीक बनते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स अपना जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इजीली कवर कर लेते हैं और अपनी जो पार्ट टाइम जॉब से अपने मंथली एक्सपेंसेस को कवर कर रहे होते हैं, अपनी फीस का कुछ हिस्सा भी पे कर रहे होते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे कोर्सेज जिनमें आपको जाना चाहिए, बहुत जिनकी एक डिमांड है। तो उनके अंदर कंप्यूटर साइंस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। फाइनेंस पढ़ सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा कोर्स है और इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बिजनेस से रिलेटेड कंपनीज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है और बहुत ग्लोबली रिकग्नाइज्ड कंपनीज़ है, तो इनमें आपको जॉब मिलने की काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस रहती है। मोरओवर देखिए तो डाटा साइंस में जा सकते हैं, मेडिसिन का बहुत अच्छा है, फार्मास्यूटिकल में जा सकते हैं, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, तो इनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जर्नलिज्म पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पर आपको बिजनेस के जो कोर्सेज हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है अगर आप यहाँ पे जाने का सोच रहे हैं। खैर व्यूअर्स, वर्क परमिट के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगा। यहाँ 2 तरह के वर्क परमिट होते हैं, एक होता है जनरल वर्क परमिट और एक होता है क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट। इन दोनों में ये डिफरेंस है कि दोनों 2-2 साल के आपको मिलते हैं और आप उनको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। बट जो एक जनरल वर्क परमिट है उसके लिए आपको थोड़ा बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वो ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं आ रही, जो कि शॉर्ट ऑक्यूपेशन है, ये क्रिटिकल स्किल्स हैं और यहाँ पे जो आपकी जो PR है वो 5 ईयर्स तक जा रही है। इसी के साथ साथ आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं, बट वो एक टाइम के बाद बुला सकते हैं जो कि 12 मंथ्स है। और जो क्रिटिकल स्किल का वर्क परमिट है उसकी वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं, उसके अंदर आपको लिस्ट मिल जाएगी ऑक्यूपेशंस की, और अगर आप उस ऑक्यूपेशन के अंदर हैं तो आप क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट पे अप्लाई कर सकते हैं। उसका ये बेनिफिट होता है कि आपको 2 साल में PR मिल सकती है, आप अपनी फैमिली को राइट अवे बुला सकते हैं और भी बहुत सारी यहाँ पे ईजी रहती है। बिकॉज ये कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पे इनको ज़रूरत होती है लोगों की और वो इंकरेज कर रहे होते हैं कि फॉरेन स्टूडेंट्स भी आएँ और फॉरेन से लोग आएँ और इन फील्ड्स को फुलफिल करें। एक और प्लस पॉइंट ये है कि आपको स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद 1 साल का PSW मिलता है और उस दौरान आप जॉब फाइंड कर सकते हैं और अपना जो स्टेटस है उसको वर्क में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। अब बात करते हैं व्यूअर्स वीज़ा के बारे में। तो वीज़ा के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करते हैं, तमाम जो कि आपने अटैच किए थे। आप यूनिवर्सिटी की जो फीस पे की है वो अटैच करेंगे, आप अपने अकोमोडेशन का प्रूफ भी शो कराएंगे, फ्लाइट की रिजर्वेशन शो कराएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अटैच करनी है आपने। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं एज एन एडिशनल डॉक्यूमेंट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पर आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 1 साल की 10,000 यूरोज़ आपने शो करानी है एज ए लिविंग एक्सपेंस, और आपकी जो रिमेनिंग फ़ीस है वो भी आपने शो करानी है। इसका ये मतलब है अगर आपकी फ़ीस 5,000 है
तो आपने अपनी रिमेनिंग फीस भी शो करानी है जो कि 15,000 बनेगी, और आपने जो लिविंग एक्सपेंस है वो भी ऐड करने हैं 10,000 ईच ईयर। इसी तरह मास्टर स्टूडेंट्स के हवाले से देखिए तो उनकी 1 ईयर के लिविंग एक्सपेंस जो है वही अटैच होंगे क्योंकि उनकी 1 ईयर की फीस मोस्टली पेड होती है। इसी के साथ अपने आप स्पॉन्सर का एफिडेविट अटैच करेंगे, अपने प्रूफ ऑफ फंड्स के हवाले से बताएंगे कि आपने किस तरह ये फंड्स अटैच किए हैं। मोरओवर अगर आपका कोई बिजनेस है तो अपना रजिस्ट्रेशन दिखा देंगे, और अपना टैक्स रिटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अटैच करेंगे। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो स्टडी इन आयरलैंड के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन है ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इसके अलावा हमने बहुत सारी कंट्रीज़ को कवर किया, हमारे यूट्यूब चैनल को जाकर सर्च कर सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट भी बनाई है बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर। इटली में हम डील करते हैं, तो अगर अप्लाई करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड भी करेंगे। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स का कनेक्टेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।